हेलो। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, अभी 10th सीबीएसई इंग्लिश के कोर्स में हम लोग जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका जो 5th चैप्टर है उसमें 3 स्टोरीज हैं जो हमने कवर कर लिए हैं और उसमें एक पोएम भी है। तो आज हम वो पोएम करेंगे। तो पोएम है द ट्रीज। तो ये ट्रीज जो है वो आज हम लोग देखते हैं। तो ये जो ट्रीज पोएम है इसको कंपोज किया है एड्रिन रीच ने। अभी ये हम हमेशा की तरह पोएम पहले पढ़ेंगे और फिर उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट। द ट्रीज। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All night, the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the cleaning doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. सो ये जो पोएम है ये थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना वेग है। इसमें वी कैन हैव मल्टीपल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि व्हाट द रीडर इज परस्यूइंग द मीनिंग। जनरली पोएम्स ऐसे ही होती हैं कि पोएम में जो पढ़ने वाला होता है वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली पोएट क्या कहना चाहता है ये समझना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी वी विल सी व्हाट पर्सपेक्टिव कैन बी देयर। तो हम अब इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो अंदर जोटी है, इनसाइड जो है, इनसाइड मतलब या तो घर के अंदर या किसी प्रीमाइसेस के अंदर जो ट्रीज हैं दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जा रही हैं, निकल रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कैसे फॉरेस्ट? जो आजकल एम्प्टी है। फॉरेस्ट एम्प्टी हो सकते हैं क्या? फॉरेस्ट मतलब अगर दिस इज वेरी जिसको कहते हैं वाइल्ड इमेजिनेशन कि फॉरेस्ट आर एम्प्टी जहाँ ट्रीज ही नहीं है। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, बट दिस इज व्हाट द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो बिल्कुल खाली थे, वेयर नो बर्ड कुड सिट। वहां पर कोई बर्ड बैठ ही नहीं सकती थी। बैठ क्यों नहीं सकती थी? ट्री जनरली बर्ड्स कहाँ बैठते हैं? ट्रीज पर। अभी अगर फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे? सो बर्ड्स कुड नॉट सिट। नो इंसेक्ट हाइड। इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो कहीं हाइड नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े कहाँ हाइड होते हैं? या तो झाड़ों की पत्तियों में, उनके तनों में, या फिर जो सूखी पत्तियां नीचे गिरी होती है उसमें जाकर छुप जाते हैं ये इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो अब ट्रीज ही नहीं है तो पत्तियां नहीं है, तो सूखी पत्तियों का सवाल ही नहीं है, तने कुछ भी नहीं है। तो नो इंसेक्ट कुड हाइड। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब ट्रीज ही नहीं है तो शैडो नहीं है, छाया नहीं है। Such a beautiful imagination. Just imagine कि the poet says कि no sun can bury its feet in shadow. तो सन को अपने पैरों को छुपाने के लिए, शैडो में रखने के लिए कोई शैडो ही नहीं है। मतलब सन जो है वो शैडो में आराम कर नहीं सकता क्योंकि वहां पर ट्रीज ही नहीं है तो शैडो ही नहीं है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अभी जो अभी तक जो फॉरेस्ट पूरी तरह से खाली है, जिसमें कोई ट्रीज नहीं है, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक वो सब ट्रीज से भर जाएंगे।
वहाँ पर सारे ट्रीज आ जाएंगे, वो ट्रीज से भर जाएंगे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. All night, the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी रात जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, वो क्या करेंगी, वो क्या काम करेंगी, खुद को डिसएंगेज करना. डिसएंगेज मतलब फ्री करना, अपने आप को छुड़ाना. मतलब एंगेज करना मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, डिसएंगेज करना मतलब खुद को अलग करना, छुड़ा लेना. तो खुद को छुड़ाने में, डिसएंगेज, फ्री करने में, मुक्त करने में, किससे खुद को फ्री करेंगे, डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा. वरांडा की जो क्रैक्स हैं उसमें, उससे खुद को फ्री करने का मतलब, पॉसिबली पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने घरों के वरांडाज में, हमारे गार्डन में हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं और उसके आजू बाजू फिर कंक्रीट के वरांडाज बना देते हैं. तो ट्रीज को फैलने के लिए, उसके रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं रहती, तो फिर वो वरांडास को, मतलब उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़कर उसमें से निकलने की, क्योंकि जमीन के नीचे से अंदर जाती हैं और फिर उसको तोड़कर वो निकलने की कोशिश करती हैं. तो मतलब उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम लोगों ने काफी बदल दिया है. वो जंगल में होती है तो जंगल में तो वो फ्रीली जैसे चाहे जहाँ चाहे बढ़ सकती हैं, लेकिन घरों में जब हम ट्रीज को उगाते हैं तो उसके आजू बाजू में कंक्रीट के स्ट्रक्चर आ जाते हैं. तो अभी ये जो ट्रीज हैं, अभी हम इनको निकल के जाना है जंगल में, अभी हमारे घरों में है, हमारे प्रीमाइसेस में, यहाँ से निकल के उनको जंगलों में जाना है. तो रूट्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं, अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं. उन वरांडा में जो क्रैक्स हैं उनसे खुद को मुक्त कर रहे हैं, मतलब वो जो फंसे हुए हैं वहां पर, उससे खुद को अलग कर रहे हैं. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन करना मतलब पुश करना, अपने आप पर दबाव बनाना, किसी पर दबाव बनाना या अपने आप पर. यहाँ पर जो लीव्स हैं वो खुद पर दबाव बना रही, क्या कर रही है, दे आर स्ट्रेनिंग टूवर्ड्स द ग्लास. ग्लास की तरफ जा रही हैं, मतलब दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्लास. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. ट्विग्स मतलब टहनियाँ, टहनियाँ मतलब स्मॉल स्मॉल जो ब्रांचेस होती है उसको हम टहनी बोलते हैं. तो जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो स्मॉल, जो छोटी टहनियाँ हैं, दे आर स्टिफ, वो कड़क हो चुके हैं, स्टिफ हो गई है एकदम, मतलब जड़ सी हो गई है. विद एक्सर्शन, एक्सर्शन से मतलब थकान से, इतना काम करना है उनको, क्योंकि वो उनको अभी यहाँ से निकल कर जंगल में जाना है, तो वो काम करने के में उनको बहुत सारा काम, मतलब वो उस प्रोसेस में उनको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है. तो दे आर टायर्ड, दे आर स्टिफ विद एक्सर्शन, थक कर वो कड़क हो चुकी हैं. एक्सर्शन माने थकान. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज shuffling under the roof like newly discharged patients. और लॉन्ग क्रैम्प बोज, बोज मतलब ब्रांचेस. तो लॉन्ग क्रैम्प, काफी समय से क्रैम्प्ड मतलब एक जगह पर जो जिसको हम कहते हैं ठूस ठूस कर अगर भर दिया जाए किसी चीज को, तो क्रैम्प कर दिया, एक जगह ठूस के उनको भर दिया है. ऐसे काफी लंबे समय से एक जगह पर क्रैम्प हुई हुई, ऐसे जैसे तैसे एडजस्ट होकर जो रह रही थी, ऐसी जो ब्रांचेस हैं वो शफलिंग, वो अब मतलब खुल गई हैं, मुक्त हो गई हैं. तो शफलिंग, लहराते लहराते वो क्या कर रही है, दे आर शफलिंग मतलब लहराते हुए चल रही हैं. अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. वो कैसे चल रही है, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होते हैं, मतलब अगर हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है कुछ किसी बीमारी की वजह से, तो जब उसको डिस्चार्ज मिलता है, उसको घर जाने की परमिशन मिलती है, तो वो बीमार होता है, इस वजह से वो थोड़ा इनस्टेबल रहता है, वीकनेस होता है बीमारी की वजह से. दूसरी भी प्रॉब्लम से, तो उसको कभी चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ और स्पेशली वीकनेस होता है. तो वो पेशेंट जो है होता है वो ठीक से चल नहीं पाता है, थोड़ा सा शेकी रहता है, वो इधर उधर टकराता रहता है, या थोड़ा सा ऐसा मतलब बहुत धीरे धीरे भी चलता है. तो ये जो ब्रांचेस हैं ये कैसे लहरा के चल रही है, जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज, अभी अभी जिसको डिस्चार्ज मिला है, ऐसा जो पेशेंट है वो, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड. डेज्ड मतलब कंफ्यूज्ड, मतलब थोड़े से कंफ्यूज हैं. मूविंग टूवर्ड्स द क्लीनिंग डोर्स, मतलब जब कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वीकनेस की वजह से थोड़ा सा लहराता भी है, कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि बीमारी की हालत में इंसान ऐसा ही रहता है, तो वो जिस तरह से चलता है उस तरह से ये जो ब्रांचेस हैं ये भी लहराते लहराते बाहर की तरफ निकल रहे हैं. तो इसमें शायद पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमने जो हमारे घरों में
जो पेड़ पौधे ला कर रखे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो हम पेड़ पौधों को काट काट कर जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे हमारे घरों के फर्नीचर बनाते हैं, हमारे घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ और इतनी सारी उपयोग की चीज़ें हम लोग बनाते हैं, तो ये हम उनको हमारे घरों में अल्टीमेटली व्हाट दे आर ट्रीज, हम उनको हमारे घर में क्रैम्प करके रख देते हैं। तो ये सब ने अभी बगावत कर दी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपनी जो मूल जगह है वहाँ पर जाने की तैयारी में है। तो उनका कंपैरिजन किसके साथ किया है कि जैसे पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उससे कंपैरिजन किया है। किसी को भी हॉस्पिटल में रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। अगर किसी कारणवश हमको अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो हमारा सबसे पहला थॉट और सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट क्या होता है? हमें घर जाना है ना? तो वैसा ही इनकी फीलिंग है इन पेड़ पौधों की, जो यहाँ पर एज इफ दे आर हॉस्पिटलाइज, दे आर क्रैम्प्ड इन दिस हॉस्पिटल्स एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक फ्री एंड गो बैक टू देयर होम्स। ये कंपैरिजन करने की कोशिश की है पोएट ने। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, मैं अंदर बैठा हूं और सारे डोर्स जो है ओपन टू द वरांडा, वरांडा की तरफ खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रहा हूँ। किस पर लिख रहा हूँ? कागज पे। कागज किससे बने हैं? पेड़ों से। फिर से हमने पेड़ों को एक अलग उसका उपयोग किया हुआ ही है। Writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house, और उसमें मैं scarcely मतलब मुश्किल से, hardly कोई मेंशन कर रहा हूँ, उसमें कोई वर्णन कर रहा हूँ या उसमें कोई उल्लेख कर रहा हूँ द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो फॉरेस्ट जो है वो हाउस से निकल के जा रहा है, इसका मैं हार्डली कोई उल्लेख कर रहा हूँ, इसका कोई मेंशन कर रहा हूँ, मतलब मैं मेंशन नहीं कर रहा। मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही है कि मेरे घर से निकल कर जो जो जंगल है वो वापस जा रहा है, पेड़ जो है ट्रीज हैं वो जा रही हैं। मतलब वी हैव व्हाट पोएट वांट्स टू से कि वी हैव टेकन दिस ट्रीज सो मच फॉर ग्रांटेड, कि उनका अस्तित्व, उनका होना ना होना हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है, जबकि उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। वो हमारे लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस बना के रखने का काम तो ट्रीज ही करती हैं। दे प्रोड्यूस, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्सॉर्ब करती हैं। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर वी ह्यूमन हैव टेकन दिस ट्रीज, दिस फॉरेस्ट सो मच फॉर ग्रांटेड, कि हम उनको इतना रूथलेसली काटते हैं, इतना रूथलेसली हम लोग उनको मतलब बहुत खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो व्हाट ही सेज कि इतने लंबे लंबे लेटर जो कि मैं लिख रहा हूँ, लंबे लंबे लेटर लिख रहा हूँ जो कि मैं पेपर पर लिख रहा हूँ, जो पेपर इन झाड़ों से ही बने हुए हैं, पर मैं उसमें एक ज़रा भी ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रीज जो है मेरे घरों से निकलकर वापस जा रहे हैं। मतलब आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू देम, आई एम टेकिंग देम too much for granted. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. नाइट कैसी है? बहुत अच्छी है, और मतलब फ्रेश है एकदम, ब्यूटीफुल। नाइट इज फ्रेश। द होल मून, होल मतलब पूरा मून है, फुल मून है, पूनम का दिन है शायद, तो फुल मून है। शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, स्टिल ओपन मतलब स्काई जो है वो पूरी तरह से खुला है, अभी भी खुला है, उसको किसी ने बंद नहीं किया अभी तक। हम लोग मतलब एक हिडन मीनिंग ये है, हो सकता है इसमें पोएट का, कि हमने बाकी नेचर की सारी चीज़ों को बहुत खराब कर दिया है, जंगलों को तोड़ा, नदियों को या वाटर रिसोर्सेस को खराब किया, हवा को हमने खराब किया, पोल्यूट किया, लेकिन आकाश को अभी तक हम लोगों ने पूरी तरह से ढक नहीं दिया। किया है हमने, कंक्रीट के जंगल बना बना के हमने आकाश की विजिबिलिटी कम की है, पर हम आकाश को पूरी तरह से ढक नहीं पाए हैं, क्योंकि बिल्डिंग अगर कितनी भी बड़ी है उसके ऊपर तो आकाश ही होता है। सो आकाश को हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाए, मतलब द स्काई स्टिल ओपन, अभी तक तो ओपन रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि हम आकाश को भी हम लोगों ने ढक दिया हो। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो जो लीव्स की स्मेल है, और लीचन, लीचन एक स्मॉल प्लांट होता है, उनकी जो एक पिक्यूलियर स्मेल होती है ना, हर प्लांट की एक पिक्यूलियर स्मेल होती है, तो उनके जो लीव्स हैं उन प्लांट्स की लीव्स की स्मेल और लीचन की स्मेल अभी भी रूम्स में आ रही है मुझे। मतलब आई एम फीलिंग द, इसका मतलब आई एम फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ द ट्रीज।
वो जो ट्रीज हैं उनका प्रेजेंस मुझे फील हो रहा है, स्मेल आ रही है मतलब मुझे उनका प्रेजेंस फील हो रहा है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स में, और वो जो स्मेल है वो कैसे आ रही है, वो स्मेल एज इफ दे आर लाइक वॉइसेस, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने स्मेल के थ्रू सब जो ट्रीज हैं मुझसे बात कर रहे हैं। सो दो स्मेल्स आर रीचिंग टू मी इन द रूम्स, इन ऑल द रूम्स लाइक वॉइसेस, मतलब ये उनकी भाषा है। व्हाट पोएट्स वांट्स टू से कि ये जो स्मेल है, फूलों की स्मेल या पत्तियों की स्मेल, ये जो स्मेल है ये उन झाड़ों की, उन ट्रीज की भाषा है थ्रू विच दे कम्युनिकेट विथ अस। सो दे आर रीचिंग टू मी, दे आर रीचिंग इन ऑल द रूम्स। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है, मेरा दिमाग है, उसमें बहुत सारी फुसफुसाहट, जिसको विस्पर माने फुसफुसाहट, धीरे धीरे बात करना। तो दे आर फुल ऑफ विस्पर्स, मतलब ये जो पेड़ हैं ये अपने पत्तियों के स्मेल के द्वारा, फूलों की स्मेल के द्वारा मेरे दिमाग में इनकी स्मेल भर गई है। मतलब मैं वो वॉइस ऐसे लग रहा है जैसे उस वॉइस से वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो वॉइस मेरे, वो विस्पर्स मेरे दिमाग में, मेरे हेड में भर गई हैं। सो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल वो सब साइलेंट हो जाएंगे क्योंकि कल तक तो सारे झाड़ अपने हैबिटेट में चले जाएंगे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो दे आर पुशिंग टूवर्ड्स द ग्लास ना, ऐसा पहले मेंशन किया है पोइट ने। सो दे आर पुशिंग टूवर्ड्स द ग्लास, सो नाउ they have reached up to the glass and they are now breaking the glass. So the glass is breaking. The trees are stumbling towards into the night. अब इसका मतलब अंदर से निकलकर जो ट्रीज हैं वो ग्लास को तोड़कर बाहर निकल गई हैं। And now they are in open. Now they are stumbling forward. Stumbling मतलब ठोकर करना, टकरा जाना। तो वो रात के अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रही हैं या कहीं पर जाकर टकरा रही हैं, बट दे आर मूविंग फॉरवर्ड, पर चलते चलते कहीं ना कहीं वो टकरा रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम। विंड्स जो है, हवा जो है वो रश मतलब तेजी से उनसे मिलने आ रही है ट्रीज से, मतलब हवा बह रही है, तेज हवाएं बह रही, मतलब winds are moving to meet the trees. The moon is broken like a mirror. और मून जो है वो एक मिरर की तरह टूट गया है। मिरर में अगर मिरर टूट जाता है तो उसके पीसेस हो जाते हैं, तो मिरर, मून जो है वो एक मिरर की तरह टूट गया है। इट इज ब्रोकन इन पीसेस लाइक अ मिरर। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और उसके जो पीसेस हैं, अब जो मून टूट गया है एक मिरर की तरह, तो उसके जो पीसेस हैं वो एक सबसे टॉल ओक ट्री जो है उसका जो क्राउन है, क्राउन मतलब क्राउन कहाँ होता है, क्राउन सिर पर होता है ना, तो क्राउन मतलब सबसे ऊपर का जो पार्ट है। तो द पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, उसके क्राउन में उसके जो मून के पीसेस जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, चमक रहे हैं। मतलब क्या है कि मून जो है वो कहाँ पहुंचा है अभी, वो फुल मून जो है वो एक ओक ट्री, सबसे वो लंबी जो ओक ट्री है उसके टॉप में, वो के पीछे आ गया है। मतलब एक ओक ट्री है उसके पीछे वो मून आ गया उसके टॉप में। तो अभी ब्रांच, वो जो लीव्स हैं उसमें से वो दिख रहा है ना, तो पूरा दिख नहीं रहा है, सिर्फ उसके पार्ट्स पार्ट दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रोकन ग्लासेस के पीसेस हैं। सो इसका मतलब मून जो है ओक ट्री से, सब ओक ट्री के ऊपर से, सबके एकदम टॉप पर से झांक रहा है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। इट्स लिटिल वेग, मतलब इतना इमेजिनेशन लगी है कि पोइट ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है सॉरी, फॉरेस्ट है वो एम्प्टी हो गए हैं, उसमें झाड़ नहीं है। अब ये झाड़ जो कहाँ है वो उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया है कि हमारे घरों में, क्योंकि वरांडा की के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने ग्लास की बात की, तो इसका मतलब वो हमारे घरों से निकल कर वापस जंगल में जा रहे हैं। तो इसका दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये कि हम डिफॉरेस्टेशन कर करके सारे झाड़ों को हमारे घर में लाकर हमारे जो नेसेसिटी है, हमारे लग्जरी की चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे आइटम बनाते हैं। वो बना बना कर हम लोगों ने झाड़ों को अपने घरों में लाकर कैद कर दिया है और वो यहाँ से ब्रेक फ्री होकर वापस जा रहे हैं। दूसरा एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि अ, हम अपने घरों में
हमारे एनवायरनमेंट में, घरों से ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, उसमें से हम लोग ट्रीज़ को बिल्कुल मतलब ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ट्रीज़ जो हैं वो अब बस जंगल में बच गई हैं। हमारे से पहले तो कैसा होता था ना कि घर होते थे, घर में एक छोटा-सा आँगन होता था, आँगन में झाड़ होते थे, हर घर में तुलसी होती थी और 2-4 फूल के झाड़ होते थे। कुछ ना कुछ रास्तों पर ज अभी भी हैं रास्तों पर, लेकिन वो प्लांट किए हुए हैं जितने ट्रीज़ हैं, पर ऐसे रैंडम ट्रीज़ जो उगते हैं, वो अब नहीं है, क्योंकि हम हर जगह काट के वहाँ घर बना देते हैं। तो रैंडमली ट्रीज़ जो एक जंगल में जैसे नेचुरली उग जाती है, वैसे ट्रीज़ आजकल दिखाई नहीं देते। तो एक अंडरलाइन मीनिंग ये भी हो सकता है इस पोएम का कि अब ट्रीज़ जो हैं वो जंगल में ही हैं। उसके सिवा हम लोग आज आस-पास के एनवायरनमेंट में ख़त्म कर दिया है। सो इस तरह के 2 मीनिंग हो सकते हैं, पर प्रोमिनेंटली ऐसा लग रहा है कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं, उनको हम जो हमारे यूज़ के लिए हम जो तोड़-तोड़ के ला रहे हैं, तो उस दे डोंट लाइक इट बिकॉज़ उनका जो घर है वो तो जंगल है। तो दे वांट टू गो बैक टू जंगल, तो दे आर गोइंग बैक टू जंगल। तो कहीं तो ऐसा कहना चाह रहे हैं पोएट कि डिफॉरेस्टेशन कम करो, जंगल को तोड़ना कम करो, मतलब इन जनरल जंगल को, पेड़ों को तोड़ना कम करो फॉर अवर लग्जरी, फॉर अवर नेसेसिटी। इवन नेसेसिटीज तो जो है हम जितना लिमिट कर सके करना चाहिए, तो झाड़ों को तोड़ना कम करो, ये इसका अंडरलाइन, क्योंकि उनकी जो जगह है उसमें उनको सुरक्षित रहने दो। So this is what poets might be telling us. So this was the poem, and in next video we will be doing the question answer of this poem. Okay, till then, bye.